नमस्कार, मैं विषय ज्ञानार्थी। अंग्रेजी सीखने की इस श्रृंखला में जो लेवल मैंने आपको बताए, 3 लेवल पे हम लोग क्लासेस को ले रहे हैं। पहला लेवल है बिगिनर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, गेट। लेकिन ये जो टॉपिक है स्पेशली आप यहां से रिलेट करेंगे। 3 लेवल पे अगर क्लासेस हैं तो बिगिनर, रेगुलर एंड देन एडवांस। तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो बेसिक इंग्लिश जिनको आती है, मतलब सामान्य रूप से अंग्रेजी की समझ उनको है, उनके लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस क्लास में दिक्कत होगी। ओके, तो गैट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गैट को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। शुरुआती लेवल पे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जो गैट का यूज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये एडवांस लेवल की जो ग्रामर कंसेप्ट की जो क्लासेस हैं उनका हिस्सा है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इस क्लास में थोड़ी दिक्कत या ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर आपको अंग्रेजी की बेसिक समझ है तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो गेट की अगर हम बात करें तो गेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है टू इंडिकेट अ चेंज। फर्स्ट यूज की चलो हम बात कर लेते हैं, टू इंडिकेट अ चेंज। यानी इंडिकेट मतलब संकेत करने के लिए। क्या संकेत करने के लिए? चेंज। यानी कि किसी भी तरह के बदलाव को बताने के लिए गेट का इस्तेमाल। किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी तरह के बदलाव को बताने के लिए गेट का इस्तेमाल होता है। अब कैसे यूज होता है, मैं कुछ बेसिक बातें ले लेता हूं। टू गेट हैप्पी, सैड, नर्वस, एंग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम की क्लास है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टू गेट disappointed, tired, worried, yeah? And to get cold, hot, to get interesting, taller। देखिए, अगर हम इन शब्दों को देखें तो हम कभी कभी खुश हो जाते हैं। क्या हम हमेशा खुश रहते हैं? क्या हम हमेशा खुश रहते हैं? नहीं रहते। हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम नर्वस हो जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। फिर किसी परिस्थिति में हम सामान्य भी हो जाते हैं, किसी खास परिस्थिति में हम नाराज हो जाते हैं। ये क्या है? स्थितियां बदलती हैं। हमारी जो मानसिक स्थिति है ये बदलती है। तो ये जो बदलती है, बदलने के लिए कि कुछ बदल रहा है, ये इंडिकेट करने के लिए, ये संकेत करने के लिए गेट का इस्तेमाल। इसी तरह से डिसअपॉइंटेड, हम हमेशा निराश नहीं रहते, हम हमेशा थके हुए नहीं रहते, हम हमेशा चिंतित नहीं रहता। वरीड, चिंतित, राइट, थके हुए होना। इसी तरह कोई चीज, कभी चाय रखी हुई, किसी ने कहा ठंडी हो गई है, ठंडी हो रही है, अब पहले तो नहीं थी, या कुछ गर्म हो रहा है, पहले तो नहीं था। तो किसी भी तरह के बदलाव को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गेट यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह इंटरेस्टिंग, कोई चीज, अभी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो कोई मैच हो सकता है, जब आप देखना शुरू करें तो बोरिंग लगने लगे आपको, काम इंटरेस्ट आए या आपको अच्छा ना लगे। थोड़ी देर बाद कोई बोला कि अब मैच देखो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो ये क्या हुआ? चेंज हो रहा है। तो किसी भी तरह के चेंज को बताने के लिए हम लोग गेट यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? गेट को यूज करते हैं। ओके, अब हम सिंपल जो मैं बात कर रहा था, पीछे मैं दिखा देता हूं आपको। गेट का ये जो यूज हम समझ रहे हैं, टू इंडिकेट अ चेंज। इंडिकेट मतलब संकेत करने के लिए। क्या संकेत करने के लिए? किसी भी तरह के बदलाव को संकेत करने के लिए इस गेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो आगे मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसको यूज करेंगे। देखिए, एक वर्ड इनमें से कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया नर्वस। हम हमेशा तो नर्वस नहीं रहते। अचानक से किसी को क्लासेस होती हैं, जैसे कभी हम लोगों के जो ऑफलाइन क्लासेस है उनमें चल रहे होते हैं, कभी कभी अचानक से एक्टिविटीज कराए जाते हैं। बता दिया जाता है आज ये एक्टिविटी होनी है, तो आज आपको खड़े होके बोलना है, और कोई नया टॉपिक दे दिया जाता है तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। अच्छा, जब वो बैठे हुए थे तो सामान्य थे,
लेकिन जब उनसे बोलने के लिए कह दिया गया, वो सबके सामने स्टेज पर खड़े हो गए आके, तो उनमें क्या बदलाव आया, वो नर्वस। तो ये जो बदलाव है इसको इंडिकेट करने के लिए गेट का यूज होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमने कहा कि अब वो स्टूडेंट नर्वस हो गया, तो किसी ने उससे पूछा क्या तुम नर्वस हो जाते हो, क्या तुम नर्वस हो जाते हो, तो डू यू गेट नर्वस, डू यू गेट नर्वस, ये क्वेश्चन आया, डू यू गेट नर्वस। उसने कहा हाँ मैं नर्वस हो जाता, तो यस आई गेट नर्वस, या फिर आई गेट नर्वस। मैं नर्वस नहीं होता, तो आई डू नॉट गेट, यहां से मैं सॉरी, आई गेट नर्वस, आई डू नॉट गेट नर्वस, मैं नर्वस नहीं होता। तो सिंपल हमने क्वेश्चन किया, डू यू गेट नर्वस, क्या तुम नर्वस हो जाते हो, यस आई गेट नर्वस, नो आई डू नॉट गेट नर्वस, हाँ मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं नहीं होता। अब इसी तरीके से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या तुम थक जाते हो, डू यू गेट टायर्ड, यस आई गेट टायर्ड, नो आई डू नॉट गेट टायर्ड, डू यू गेट डिसअपॉइंटेड, यस आई गेट डिसअपॉइंटेड, नो आई डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंडीशन को चेंज करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ यही डोमेन नहीं, अगर आप देखेंगे तो जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट, अभी मैंने बताया था कि हम लोग एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स, ग्रामर के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर है, तो बेसिक सा को यूज करते हैं, देखो हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ नर्वस को ही लें और उससे बहुत सामान्य सेंटेंसेस बनाए, तो देखो कैसे बन सकते हैं। हम बोल सकते हैं डू यू गेट नर्वस, यस आई गेट नर्वस, नो आई डू नॉट गेट, डिड यू गेट नर्वस, आई गॉट नर्वस, आई डिड नॉट गेट, आर यू गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम नॉट गेटिंग, did you get nervous, I got nervous, I did not get nervous, will you get nervous, I will get nervous, I will not get nervous, are you getting nervous, I'm getting nervous, I'm not getting nervous, did you get nervous, will you get, आप क्वेश्चन अलग और भी बना सकते हैं, why do you get nervous, when do you get nervous, how did you get nervous, how do you get nervous। अगर सेंटेंसेस को आप देखोगे तो क्वेश्चन भी कई तरीके के बन सकते हैं, आंसर भी कई तरीके से बन सकते हैं। नर्वस की जगह आप कुछ और यूज कर लो, जैसे मैंने कहा कि मैच इंटरेस्टिंग हो, तो मैच इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, क्रिकेट मैच इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। आप कहीं गए हुए थे और घर आप, मान लीजिए आप किसी भी टाइम घर पहुंच जाते हैं, आप उस नियत समय पर घर, मान लीजिए आप शाम को 9 बजे, मैक्सिमम आप 9 बजे तक घर पहुंच जाते हैं, 9 बजे से ज्यादा आप लेट हो जाते हैं, तो घर के लोग थोड़े से चिंतित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं। तो आपने कहा कि नहीं मुझे निकलना है, मेरी मम्मी चिंतित हो रही, तो अब मम्मी हमेशा तो चिंतित नहीं रहती, या मेरे घर पे दादी या कोई भी बड़ा व्यक्ति या छोटा कोई भी, अगर वो किसी रूप में वरीड हो रहा, तो आप ये जताना चाहते हैं कि वो चिंतित हो रहा है, या मुझे टाइम से पहुंचना, मेरी मम्मी चिंतित हो जाती है या वो चिंता करती है, तो हमेशा तो नहीं रहती। जब कोई परिस्थिति बनती है तो उनकी मानसिक स्थिति में ये बदलाव आता है। तो गेट का जो प्रमुख प्रयोग है इस वाले यूज में वो यही है कि किसी भी स्थिति का बदलाव इंडिकेट कर। तो हमने कहा मेरी मम्मी चिंतित हो रही, तो माई मदर इज गेटिंग वरीड, माई मदर इज गेटिंग वरीड, माई मदर इज गेटिंग वरीड, मेरी मम्मी क्या कर रही, चिंता कर रही। किसी ने कहा नहीं नहीं हम वहां नहीं चल पाएंगे, घूमने नहीं, हम लोगों ने किसी ने कुछ डिस्कस किया कि वहां घूमने चलेंगे छुट्टी में, ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन किसी बच्चे ने घर पे पूछा तो पेरेंट्स एग्री नहीं हुए, कोई नाराज हो गया, तो उसने बोला मेरे पापा तो नाराज हो रहे हैं, तो माई फादर इज गेटिंग एंग्री, माई फादर इज गेटिंग एंग्री। तो यहाँ पे क्या है, पापा हमेशा तो नाराज नहीं हो, या यहाँ पे तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो नाराज हो रहे हैं, ये बदलाव आ रहा है। या मेरे पापा नाराज हो गए थे, तो माय फादर गॉट एंग्री, मेरे पापा नाराज हो जाएंगे, माय फादर विल गेट एंग्री। तो आई होप आप समझ पा रहे हो किस तरीके से किसी मानसिक स्थिति में किसी भी रूप में जब बदलाव होता है तो हम गेट का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा चाय ठंडी हो गई थी, टी गॉट कोल्ड, किसी भी रूप में अगर हम इंडिकेट करना चाहें कि चीज बदल रही है तो गेट का यूज हम
करते हैं। डू यू गेट नर्वस, आर यू गेटिंग नर्वस, डिड यू गेट नर्वस, विल यू गेट नर्वस, हैव यू गॉट नर्वस, why do you get nervous, how do you get nervous, when did you get nervous, when do you get nervous। बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, इनके आंसर्स भी बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। why why is your mother, अब अगर मैं इसको ले लें, किसी ने कहा मम्मी चिंता क्यों कर रही है, तो why is your mother getting worried, पापा क्यों नाराज हो रहा है, why is your father getting angry। तो डिफरेंट सेंटेंसेस को आप फॉर्म कर सकते हैं। देखिए जब आप इन क्लासेस को पढ़ो तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, आप नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, प्रॉपर उसको नोट करिए, उसके एग्जांपल्स खुद से बनाने की कोशिश करिए। कोई चीज आपको नहीं, देखिए ज्यादातर जो वीडियोस हैं हम लोग अवेलेबल आपको करा रहे हैं, तो कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और जहां तक पॉसिबल होगा उसके सारे आंसर्स देने की कोशिश की जाएगी, और जहां तक संभव होगा दिए जाएंगे। ओके, क्लियर। तो ये तो फर्स्ट यूज हम लोगों ने समझ लिया। गेट के बहुत सारे यूजेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत यूज होने वाला टॉपिक, ठीक है। तो अगले वाले यूज पे हम लोग आ जाते हैं। इसके अलावा गेट का अगर हम एक और यूज देखें तो इसमें इसी में अलग अलग यूज समझ लेते हैं। एक यूज होता है टू बाय समथिंग, किसी चीज को खरीदने के लिए, टू बाय समथिंग, किसी चीज को खरीदने के लिए भी गेट का इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है अभी कुछ दिन पहले कि मैंने ऐड देखा था, तो उसमें आया कि व्हेन डिड यू गेट दिस, ये तुमने कब लिया, किसी नई चीज को खरीदने के लिए पूछा गया था, व्हेन डिड यू गेट दिस, आई जस्ट गॉट, मैंने बस अभी खरीदा है। तो चलिए एक और सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं, पहले लिख के। कोई मार्केट जा रहा था, आपने पूछा कहाँ जा रहा है, उसने पूछा, उसने कहा मार्केट जा रहा, तो आपने पूछा कि मार्केट क्यों जा रहा, तो उसने कहा आई एम गोइंग टू गेट सम, आई एम गोइंग टू गेट सम मिल्क। आप किचन में गए, आपने सोचा चाय बना लें, कॉफी बना लें, कुछ भी बना लें, अब वहां दूध ही नहीं था, तो आपने सोचा चलो मार्केट से लेके आते हैं। तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, आपने कहा आई एम गोइंग टू गेट सम मिल्क, मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मैं दूध लेने जा रहा हूँ। अब गेट यहाँ पे यूज हो गया, बाय तो हमने यूज नहीं किया, तो ये जो गेट है ये बाय को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि बाय की जगह आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सारी परिस्थितियों में नहीं, जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मैं भी आपको ये भी बता दूंगा कब कर सकते हैं, सामान्यतः कब किया जाता है। ओके, तो बहुत सारी जगह आपको दिखेगा गेट का यूज बाय की जगह। तो एक बात हम समझ पा रहे हैं, बाय को रिप्लेस करता है गेट कई जगह। ओके, तो यहाँ एक और एग्जांपल हमने ले लिया, व्हाट डिड यू गेट, आप किसी के साथ मार्केट गए और आपने उससे पूछा क्या खरीदा तुमने, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डिड यू गेट, व्हाट हैव यू गॉट। ओके, तो वो बता सकता है आई हैव गॉट, और उन चीजों का नाम बता सकता है जो उसने खरीदी है। तो एक यूज आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, टू बाय समथिंग। देखिए आगे के जो कुछ क्लासेस हैं जो जो एक्सरसाइज बेस्ड होंगे, ये कंसेप्ट जब मैं समझा रहा हूं उसमें मैं डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स इसका लूंगा, तो आप और बेहतर तरीके से इनको समझ पाएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। दूसरा अगर हम बात करें, गेट का एक यूज और होता है टू फाइंड समथिंग, फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को खोजने के लिए। टू फाइंड समथिंग, अब कैसे टू फाइंड समथिंग, हम कहीं, हमारे यहाँ कोई आया हुआ था क्लास में, या कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में, कोई पढ़ रहा था वो चला गया, अब उसने फोन किया ऑफिस में किसी को या किसी को कि देखिए मेरा वहां पे ये रह गया है, मेरा कीज रह गई या कुछ रह गया है, घर की कुछ कीज रह गई। तो बोला गया क्लास में बस सारे स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे कुछ कीज हैं क्या, तो स्टूडेंट्स ने देखा, अगर उनको कीज मिल गई तो बोल सकते हैं, तो उनमें से कोई बोल सकता है आई गॉट द कीज, आई गॉट द कीज। और अगर किसी को नहीं मिली तो वो बोल सकता है आई डू नॉट गेट द कीज, आई डू नॉट आई आई डू नॉट गेट द कीज। किसी से हमने कहा कि किसी के बारे में कुछ पता करो या जानकारी लेने के लिए कहा गया, तो उससे पूछा कि जानकारी मिली क्या, तो उसने अगर ये कहा कि नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, तो ऐसा कुछ ऐसे बोल सकता है आई डिडंट गेट एनी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली।
आई डिडंट गेट एनी इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ गेट जो यूज हो रहा है फाइंड आउट करने के लिए, किसी चीज को खोजने के लिए। आपने देखा कई बार लोग बोलते हैं आई गॉट इट, आई गॉट इट, मुझे ये मिल गया, मैंने ये पा लिया, मैंने ये खोज लिया। तो गेट का एक अर्थ किसी चीज को खोजने के लिए भी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये दोनों यूज समझ पा रहे हैं। यहाँ बाय के लिए यूज हो रहा है और यहाँ फाइंड के लिए। लेवल में फिर से क्लियर कर दूं, ये एडवांस लेवल की जो ग्रामर जो कंसेप्ट हम लोग क्लियर कराते हैं, एडवांस लेवल की जो कॉन्वर्सेशन कैसे होगा, लिखा कैसे जा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी भी रूप में इंग्लिश का रूप प्रयोग किसी भी रूप में आप कर रहे हो, लिखने में, बोलने में, बुक्स को पढ़ने में, कंपटीशन की परीक्षाएं देने में, स्कूल की अंग्रेजी में, सभी में इनका प्रयोग पर्याप्त आपको दिखेगा जब आप नोटिस करेंगे तो। ठीक है, तीसरा अगर हम इसी में बात करें, सी बात कर ले, टू ऑफर समथिंग, किसी चीज को ऑफर करने के लिए भी गेट का इस्तेमाल होता है। टू ऑफर समथिंग, किसी चीज को ऑफर करने के लिए भी गेट का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? हमारे आपको अगर याद हो, कभी कभी हम लोग छोटे थे तो कभी कोई आता था, कोई भी रिलेटिव, कोई बड़ा लोग आ जाते हैं, ताऊ जी, नाना जी, दादाजी, या कोई भी, ये लोग तो घर में ही हैं और भी दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तो कई बार घर में कहा जाता है जाओ दादाजी से पूछा, चाय ले आए उनके लिए, खाना ले आए उनके लिए, नाश्ता ले आए उनके लिए, ये ऐसा कर दें। तो वो जो ऑफर करने के लिए भेजा जाता है, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं मे आई गेट यू, मे आई गेट यू अ कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊं? ठीक है, तो यहां आप गेट से क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं? चाय ऑफर करें। मे आई गेट यू सम स्नैक्स, मे आई गेट यू सम स्नैक्स, कोई भी चीज जब आप ऑफर करें तो ऑफर के लिए भी गेट का इस्तेमाल हो जाता। तो यहां हम तीन यूज देख पा रहे हैं गेट के। पहला कौन सा? टू बाय समथिंग, किसी चीज को बाय करने के लिए गेट का यूज हो रहा है। दूसरा, टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए गेट का यूज हो रहा है। यहां पर कुछ खरीदने के लिए गेट का यूज हो, यहाँ पर कुछ ऑफर करने के लिए गेट का यूज हो। कुछ भी चीज आप कहते हैं ये लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो क्लास की जो वीडियो लेंथ है बहुत बड़ी नहीं रखना चाहते हम लोग, तो इस वजह से बाकी जो कंसेप्ट है मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ इसको, फिर से आप देख लें। तो गेट के जिन हम यूसेस की बात कर रहे हैं, तो गेट हमारा टॉपिक है। लेवल ये जो है बिगिनर लेवल से आगे बढ़ के आप जब एडवांस लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि बेसिक ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं, बेसिक जो व्यवहारिक समझ है वो विकसित हो चुकी है आप में, तो आप अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो गेट का ये जो इस्तेमाल है वो किसके लिए है? टू इंडिकेट अ चेंज, संकेत करने के लिए। क्या संकेत करने के लिए? किसी भी तरह का बदलाव का संकेत करने के लिए, किसी भी तरह के बदलाव को बताने के लिए आप गेट का यूज करते हैं। कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे हमने वरीड ले लिया, एंग्री ले लिया, सैड ले लिया। ठीक है, हमने वरीड ले लिया तो इसी के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। डू यू गेट वरीड, क्या तुम चिंतित हो जाते हो? डिड यू गेट वरीड, विल यू गेट वरीड, यस आई गेट वरीड, यस आई गॉट वरीड, यस आई विल गेट वरीड, व्हाई डू यू गेट वरीड, व्हाई डिड यू गेट वरीड, व्हेन डिड यू गेट वरीड। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। किसी भी तरह का बदलाव आप जानना चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वाले वीडियोस में हम इसके बाकी यूसेस को समझेंगे। बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप प्रॉपर इसको समझ भी पाएंगे और इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।